एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जब उसको पता चले कि एमबीबीएस में ना सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। यार इस साल भी बहुत सारी सीट्स ऐड हुई हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपके 2025 वाले बैच के लिए जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, हो गई हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव स्टेट्स, अगर यूपी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं mcc.nic.in पर, तो बेटा रिसेंटली यहां पर एक नोटिस रिलीज किया गया था कि राउंड 3 में कुछ सीट्स ऐड हुई है, राउंड 2 में भी कुछ सीट्स ऐड हुई थी। बट अगर आप रिसेंटली देखें तो आपके पास यहां पर कुछ नए कॉलेजेस ऐड किए गए थे, जिसमें से अगर हम बात करें 8 कॉलेजेस ऐसे थे जो महाराष्ट्र स्टेट के थे, और हर कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली बेटा आपकी 100 सीट्स बढ़ी हैं, और उन 100 सीट्स में से 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती है और 85 सीट्स जो रहती हैं वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होती हैं। महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यूपी में बात करें तो लगातार बेटा जो कॉलेजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली अभी फिर से न्यूज आ रहा है कि यूपी के जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें है ना, और जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपके पास दिस विल एटलीस्ट एड 300 मोर एमबीबीएस सीट्स टू एग्जिस्टिंग 11,200 सीट्स। तो 11,200 सीट्स यूपी में इस बार बहुत सारे नए कॉलेजेस, नई सीट्स देखने को मिली है एमबीबीएस में। उसके अलावा बेटा अभी बातचीत चल रही है कि 300 सीट्स और बढ़ने के जो है वो चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो महाराष्ट्र में बेटा कॉलेजेस बढ़े हैं, इससे बहुत ज्यादा बच्चों को राहत मिली है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि एमबीबीएस में कितनी गवर्नमेंट सीट्स बढ़ें? ठीक है, तो इफ वी गो ऑन इन मोर डिटेल, तो बेटा सीएसएस यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर बेटा आपकी on the other hand helps the government to establish new departments and colleges all over the country। इस स्कीम के अंडर बेटा जो गवर्नमेंट है उसको हेल्प मिलती है न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो है वो एस्टेब्लिश करने में। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाता है। बट इस साल बहुत सारे न्यू कॉलेजेस एडिशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स जो है वो बढ़ती जा रही है एमबीबीएस की, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी है ना अपने दिमाग को बेटा उस जोन में मत डाल दीजिएगा कि हाँ सीट बढ़ रही है तो अब चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा है ना एकदम फैल जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं आराम से पढ़ लेंगे। ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। सीट्स बढ़ रही हैं तो आपके अंदर वो उल्टा आग आनी चाहिए कि हम और मेहनत से पढ़ेंगे, बिकॉज इस है ना बेटा स्कीम के अंडर ऑलरेडी 157 एमबीबीएस कॉलेजेस जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, और फर्दर जो है वो एस्टेब्लिश होने के चांसेस बेटा बढ़ते जा रहे हैं। आपकी लगातार सीट्स जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। कुल मिलाकर अगर ऑल इंडिया कोटा के अंदर बात करें, जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें 150 सीट बढ़ी है। और बेटा कुल मिलाकर अगर 10 कॉलेजेस बढ़े हैं तो उसमें से 8 कॉलेजेस आपके महाराष्ट्र स्टेट के हैं, एक कॉलेज यूपी स्टेट में बढ़ा है, और एक कॉलेज आपका जो है वो उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार में बढ़ा है। तो उसमें भी 100 सीट बढ़ गई है। तो वहां पर भी 100 सीट में से 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएगी, 85 सीट्स बेटा आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंदर चली जाएंगी। इतनी सीट्स बढ़ रही हैं। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, बट तैयारी उतनी ही कस के कीजिए बेटा। और जहां पर नीट एस्पिरेंट की बात आती है उनके लिए फिजिक्स हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता ही है। तो मैं आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा लेकर आ रही हूं, न्यूमेरिकल्स को सुलझाओ, फिजिक्स में महारत पाओ। तो बेटा हम विजयदीप के लिए मिलने वाले हैं, साथ में मिलके इस फिजिक्स की समस्या को दिवाली से पहले पहले बेटा हमने खत्म करना ही करना है। तो इसके लिए आप सब मेरे साथ जुड़िए। 7 अक्टूबर शाम को 6 बजे आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। इवेंट ऑलरेडी लग चुका है, जाइए जाकर उसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए, अपने फोन पर अलार्म लगा लीजिए, बिकॉज ये इवेंट किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना है। अदर देन दैट, जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैम मेरे पास कुछ मटेरियल की कमी है, यानी कि बुक्स बहुत सारी हैं बट समझ में नहीं आ रहा किसको फॉलो करें, एनसीईआरटी तो है पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सो बेटा यहाँ पे यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप नीट रैंक बूस्टर बुक्स हमारी ले सकते हैं, जिसमें बेटा आपको 12 बुक्स मिलने वाली हैं, 12 बुक्स, 4 बुक्स ईच सब्जेक्ट, 4 बुक्स ईच सब्जेक्ट आपको मिलेगी, जिसमें
assertion reason match the following, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके लिए बनाए गए हैं पूरी एनसीईआरटी में से, और ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर इट। 1800 की बुक्स का ये सेट है, 12 बुक्स मिल रही हैं आखिरकार बेटा आपको, बट फिर भी अगर आप कोड यूज करते हैं प्रीत PREET तो आपको ये कुल मिलाकर 1080 यानी कि 1080 रुपीज में आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं। नीट बेसिकली बेटा कैटेगरी में जाके आपको क्या करना है, 24/7 की ऐप को डाउनलोड करके UG PG एंट्रेंस में जाके नीट ड्रॉपर कैटेगरी में जब आप जाएंगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज में बेटा एज वेल एज बुक्स में जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट। अदर देन दैट अगर आप प्रैक्टिस कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस कॉम्बो बेटा आपको जो है वो मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज का। अदरवाइज अगर हम बात करें इसका जो प्राइस है वो हाई है, 5000 तक का है इस का पूरा कॉस्ट, बट अगेन अगर आप कोड यूज करेंगे प्रीत PREET तो आपको ये 3000 का पड़ जाएगा। बट ये जो MBBS की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं इससे कौन कौन बच्चे ये मानते हैं कि कंपटीशन और उतना ही टफ होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए डॉक्टर ज़ेडा 24/7 पर, मैं आपका इंतजार करने वाली हूँ इस सेशन में, तो जरूर से हमारे साथ जुड़ेगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।